जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, यह ठीक है जिसे सत्संग सच्चे महापुरुषों का संग मिल गया है, उसे श्री भगवान की कृपा का दर्शन होने की बात निश्चित हो गई है। पर यदि हम कुछ तत्परता दिखाएं तो इससे भी जल्दी हो जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सनातन बिना महापुरुषों की कृपा हुए किसी को भक्ति मिल ही नहीं सकती। श्री कृष्ण भक्ति की प्राप्ति तो ऊंची बात है, बहुत दूर की बात है। भव बंध का नाश भी बिना महापुरुष की कृपा हुए हो ही नहीं सकता। सभी शास्त्रों में साधु संग बस यही बार बार कहा गया है। यदि लव मात्र के लिए भी साधु संग प्राप्त हुआ तो फिर सभी काम निश्चय ही सिद्ध हो जाते हैं। फिर आगे चलकर कहते हैं, जब मनुष्य का कोई अत्यंत सुंदर भाग्य जाग उठता है तब उसमें पहले भगवान के प्रति टान होती है और तब वह महापुरुषों के संग में जा पहुंचता है। महापुरुषों का संग होते ही उसके द्वारा भजन की क्रिया अर्थात श्रवण कीर्तन आदि होने लगते हैं। श्रवण कीर्तन होते होते सभी दोष दूर हो जाते हैं और सभी दोष दूर होने पर भक्ति में निष्ठा उत्पन्न होती है। निष्ठा होने पर तब भगवान के गुण लीला आदि के श्रवण कीर्तन में रुचि उत्पन्न होती है। रुचि होने के बाद उसमें अत्यंत आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने पर फिर मन में भगवान के प्रति प्रीति का अंकुर उत्पन्न होता है। यही प्रीति का अंकुर जब गाढ़ हो जाता है तो इसे भगवत प्रेम कहते हैं और यही सभी आनंद को देने वाली वस्तु है। पूज्य बाबा ने कहा था, हम विचार करें, 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने श्री नारद जी से मंत्र दीक्षा और भगवान का ध्यान सुनकर मात्र 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। युवक राजा परीक्षित मात्र 7 दिनों में ही भगवान का गुणगान सुनते हुए मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर परम धाम चले गए। अब वृद्ध राजा खटवांग की कथा सुनी। उन्हें तो मात्र 2 घड़ी पूर्व ही अर्थात मृत्यु के 48 मिनट पूर्व पता चला कि उनकी मृत्यु होने वाली है। वे मात्र 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट के समय में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त कर गए। यह सब तभी हुआ जब इन सभी ने भगवान को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानकर उन्हें प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया एवं सभी वृत्तियों को सांसारिक नाशवान पदार्थों से पूरी तरह हटा लिया। पूज्य बाबा कहते हैं, निरंतर भगवान का नाम जप कीजिए। कोई भी आए कम से कम बोलकर उसका सत्कार कर दीजिए। फिर कंजूस के धन की तरह एक एक क्षण को नाम में लगाइए। इसके बिना महात्माओं का सच्चा स्वरूप समझ में आना कठिन है। जितना अधिक भजन कीजिएगा उतना ही अंतःकरण में भगवान एवं महापुरुषों का सच्चा रूप चमकेगा। एक ही दवा है निरंतर नाम जप। जहाँ तक हो कान से नाम सुनिए। सत्संग का फल है भजन, भजन का फल है सत्संग। ये दोनों क्षण क्षण में बढ़ते रहने चाहिए। सारी कमी सज्जनों भजन की ही है। यूँ तो भगवान एवं महापुरुष जब चाहें उसी क्षण वे आपको अपने समान बना ले सकते हैं, पर यदि आपको बना लें तब फिर भजन करने वाले के प्रति अन्याय होगा। जो दिन रात भगवान का नाम लेकर उन्हें याद करके आंसू बहाता है, उसका सम्मान कम हो जाएगा। संत की कृपा पूर्ण है। अंतःकरण मलिन होने के कारण ही हम लोग उसे समझ नहीं पाते। नाम लेने से जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा वैसे वैसे भगवान एवं महात्मा दोनों प्राणों से बढ़कर प्यारे लगने लग जाएंगे। फिर संत का संग इतना प्यारा लगेगा कि वियोग की संभावना से प्राण सूख जाएंगे। अभी अमुक अमुक स्थान प्यारे लगते हैं, फिर दिन रात वही स्थान प्यारा होगा जहाँ महापुरुषों का चरण टिकता है। आप में जितनी शक्ति हो उतनी की उतनी पूरी शक्ति लगाकर निरंतर भगवान का नाम लेने की चेष्टा कीजिए। पूरा तो उनकी कृपा से ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, श्रद्धया हेलिया नाम रटन्ति मम जंतवः तेषां नाम पार्थ सदा वर्तते हृदय मम। हे अर्जुन, चाहे श्रद्धा से या बिना श्रद्धा के ही उपेक्षा में मेरे नाम की रट लगाने वाले का नाम मेरे हृदय में सदा वर्तमान रहता है। भागवत जी में आया है, जिसके मुख में हे भगवान तुम्हारा नाम है
उसने सब तपस्या कर ली, सब यज्ञ कर लिए, तीर्थ स्नान कर लिया, सब गुणों का संयम कर लिया, यहाँ तक कि वेद पारायण भी उसने कर लिया। मन में बार बार सोचिए, दृढ़ धारणा कीजिए, प्रभु की हम पर बड़ी कृपा है। यह बात केवल किसी के कहने से मान ले, यह नहीं, यह तो वस्तु स्थिति है। प्रभु ने अपनी कृपा का द्वार खोल रखा है। उन्हीं की कृपा का आश्रय करके उनकी कृपा को अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण कीजिए और उन पर न्यौछावर हो जाइए। सच मानिए, श्री कृष्ण से अधिक प्यार करने वाला, निरंतर आपकी संभाल करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको कोई नहीं मिलेगा। जय श्री राधे।